क्योंकि ईच आ गया। अब देखो पहले को देख के बदला, इधर भी तो पहले को देख के बदला, जो उसके बिल्कुल साथ वाला है उसके हिसाब से भी बदला। ये लाइन पढ़ते पता चल जाता है सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, मेरे को पता लग जाता अभी ये अब आ गया इधर गीता और हर फ्रेंड्स, देखो ऐसा लग गया ना, लग गया तो हैव आ गया, सो दैट 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 फिर हैव आ गया। ठीक है, देखो लास्ट वाले में ऐसे नहीं लग रहा सब में, देखो ये ऐसे लग गया ब्रदर्स फ्रेंड्स गैजेट्स, तो देखो अभी हैज़ का हैव हो गया, ये भी हैज़ का हैव हो गया, ये इज का आर हो गया, ये आगे। अब तीसरा रूल, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब एक, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो तीसरा रूल क्या कहता है, इफ सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, अगर आपका जो कर्ता है अगर वो एक है, ठीक है, इज फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, एंड ज्वाइंड बाय द वर्ड अलोंग विथ, उसके साथ कोई अलोंग विथ लगा हुआ है, या एज वेल एज लगा हुआ है, या बिसाइड से लगा हुआ है, तो यूज अ सिंगुलर वर्ब, उस वक्त वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। तो देखो ना सीधी सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, रूल तो फिर वही है, लेकिन वो कहते हैं अगर ये अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, तो कंफ्यूज मत हो ना। अब एग्जांपल दिया है जैसे कि दी सीबीआई चीफ अलोंग विद हिज टीम, ये बंदा जो है एक है, अपनी टीम के साथ, देखो इस किसके लिए लगा है, टीम के लिए या उसके लिए, टीम उसके लिए, उसके लिए, ये तो मैंने अभी नहीं कराया ही हु, या तो देखो ये जो हु की जगह देखो दी सीबीआई चीफ, ठीक है, अलोंग विद हिज टीम, अपनी टीम के साथ, इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट शॉर्टली, वो आगे हो गया। तो अब उस वो टीम देखो कोमा लगे ना नाम को, उसके बाद जो भी आया उसको भी कोमा लगा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये एच भी है, ये तो बीच वाली जो आपकी फ्रेज होती है वो है ना, ये तो फ्रेज है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये उसमें आ गया, एज वेल एज आ गया। अब जैसे आप लिखा हुआ है एज वेल एज के पहले का जो शब्द है, जो दूसरे का जो शब्द है, वो दोनों मिला के सिंगुलर का सब्जेक्ट हुआ है, इसलिए इज आया है। अब आगे चौथा रूल, इफ अ प्लूरल नाउन, प्लूरल हो गया, पहले सिंगुलर चल रहा था ना, बुक चल रहा था, अब बुक्स आ गई है। अगर प्लूरल नाउन है, इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है खास, देन इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, उल्टा हो गया ना, ये प्लूरल है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है, नाम लिखा है किसी का, द यूनाइटेड स्टेट इज अ सुपर पावर, ये तो पता ही था एक है। अब ये स्टेट्स के साथ एस का जो साउंड है, या अब्राहिम नाइट्स एस का जो साउंड है, तो ये किसी नाम को, अगर किसी नाम में पीछे ऐसे लगता है, जैसे आप हिमालयाज कहते हो, या फिर आप किसी, वो है तो एक ही पर ऐसे लग जाता पीछे पीछे ऐसे, अभी ये हमारे स्कूल वाली मैम ने समझाया था, अभी देखते हो मैथ्स, मैथ्स है तो एक ही, मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं, जिसमें तो पीछे सी एस कुछ ऐसा है, है तो एक, पर वो होता तो एक ही है, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, या अनकाउंटेबल, जैसे हमने वहाँ पे किया था वाटर गोल्ड मिल्क, तो ये जो है ये आपके सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते, हैज इज लग जाते हैं ना, क्योंकि देखो अब जैसे वाटर है या मिल्क है या गोल्ड है, ठीक है, ये अपने आप में पूरे, नहीं गिन सकते, पहली बात ये अनकाउंटेबल है, दूसरी बात ये अपने आप में ही पूरे बोले जाते हैं, अंदर तो इनके प्लूरल है बट इनको यूज सिंगुलर की तरह किया जाता है, ये अपने आप में पूरे है। जैसे अब टीम है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब टीम है, जैसे टीम को गिन सकते हैं, ठीक है, तो टीम के अंदर लोग बहुत सारे हैं ना, लेकिन टीम तो एक ही है ना, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा, टीम इज, टीम आर नहीं आएगा, टीम इज आएगा, क्योंकि जब ग्रुप बना दिया आपने किसी चीज़ का, कमेटी बना दिया आपने, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो ये हो गया क्लियर, फोर्थ, ठीक है। अब फिफ्थ, यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ अ प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ मनी एक्सेट्रा एज द इट इज कंसिडर्ड एज अ 1 यूनिट, तो 30 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपको वो पहले नहीं कराया था, जैसे 30 किलोमीटर जो है एक लंबा रास्ता है, इज 5 मिनट्स
is इज टू शॉर्ट अ टाइम टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। 30 किलोमीटर। मतलब 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी है, पीछे है आया है 30 किलोमीटर्स। इज वो कह रहे हैं सिंगुलर वर्ब इफ अ प्लूरल नाउन, नाउन तो प्लूरल हो गया ना। के जैसे आप कहते हो कि 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज एसेंशियल, ग्लासेस को ऐसे लगने से उधर आर थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर समझ आ रहा है या तो 30 किलोमीटर्स, तो 30 किलोमीटर एक कह रहे हैं वो इज आया, 5 मिनट्स में भी इज आया, 1000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। अब आप इसको ऐसे समझ के इसको आर आर मत कर देना। वो कह रहे हैं कि जब पैसे की बात हो, जब टाइम की बात हो, जब डिस्टेंस की बात हो तो इसमें ये कहा जाएगा। 5 नंबर तक के रूल हो गए हमारे। 6वां 6 विद वर्ड्स दैट इंडिकेट्स प्रपोर्शन, किसी चीज में मात्रा, जैसे मैंने किया था ऑल, हाफ, सम, एनी, मैनी। तो जब पर मात्रा की बात आ रही है ना, थोड़ा सा, हाँ मैनी, मोर, मच, सम, इन, हाँ तो मैंने आपको 75% 35% लिखवाया था ना वहाँ पे। तो उसके हिसाब से जब हम कहते हैं कि मेजॉरिटी, लॉट्स ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, तो इन सब चीज़ों में मात्राएं बता रही हैं, मात्राएं, जिसमें हम कहते हैं लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, ग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें तो मटेरियल में आ गई ना, मटेरियल नाउन में आ गई, जिसको आप क्या है मिनती में करोगे, मात्रा में, ठीक है। तो वी आर गाइडेड बाय द नाउन आफ्टर ऑफ। ऑफ आएगा इफ द नाउन यूज्ड आफ्टर ऑफ इज अ सिंगुलर। ऑफ के बाद, ठीक है, ऑफ आ गया, ऑफ के बाद इज अ सिंगुलर। अगर इफ द नाउन यूज्ड आफ्टर ऑफ इज अ सिंगुलर, आई डोंट नो, तो अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो ये जो है ये करी आ गया। तो अगर वो सिंगुलर है, इज यूज्ड देन अ सिंगुलर वर्ब इज यूज, तो वो सिंगुलर आएगा। इफ इट इज प्लूरल, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल आएगा। ओके, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सिंगुलर है ना। जैसे अ थर्ड ऑफ द सिटी इज अंडर रंच, तो शहर का जो तीसरा एरिया तक का है, 1/3 ऑफ द सिटी, पूरी सिटी का जो तीसरा हिस्सा जो है वो बर्बाद हो गया या बर्बाद हो जाता है या कुछ भी है, तो इसमें ये लिखा हुआ है। अब देखो ये सिटी है ना, इसलिए इज आया है, सीरीज, तो यहाँ पे 1/3 4/3 कुछ भी करने से उसका मतलब नहीं बदल रहा। तो ऑफ सिंगुलर है। वो कह रहे हैं कि जब आप कहते हो अ लॉट्स ऑफ, ये